शामी साहब ये कह रहे थे सलमान साहब के रौनक लगी रहनी चाहिए थी, लेकिन अब जो रौनक है ना वो सिर्फ तरह तरह के जो पॉलिटिकल उनको निशान, इंतखाबी निशान लॉट हुए हैं उसी की सूरत हमें नज़र आ रही है। कुछ इंटरेस्टिंग से जो लॉट हुए हैं उनको मैं आपसे शेयर भी करना चाह रही थी। बैरिस्टर गौहर हैं PTI के, उनको चानक चाय पीने वाली चानक मिली है। जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं उनको जूता मिला है और उनकी बेटी मेहरबानों को चिमटा मिला है। असद कैसर को व्हीलचेयर मिली है और इसी तरह से एक उनके और उम्मीदवार हैं, उनको बैंगन, किसी को बकरी, किसी को तवा, यानी किचन का सारा सामान मिल गया। तो अब रौनक तो बस इन इंतखाबी निशानों पे लगी हुई। आप रौनक की बात कर रहे हैं, तो बोतल दी गई है। ये जो सूरत बनी है, जैसे शामी साहब ने भी बात की है, मैं यहाँ पर मुसलसल एक बात कहता था कि एक कानूनी और आइनी तौर पे तो बात दुरुस्त है जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की साख की भी एक अहमियत होनी है, इसलिए कि ये मामला आगे की तरफ चलना है। और जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस प्रोसेस के अंदर मौजूद नहीं होगी तो एक नई सूरत तारी होगी। आपने तो 800 अरकान का जिक्र किया है, ये सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों से नहीं जाएंगे, ये मार्च के अंदर सेनेट का इलेक्शन भी होगा, वो सेनेट का इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। और देखें, कल चीफ जस्टिस साहब जो सवालात उठा रहे थे, सवालात तो दुरुस्त हैं, और ये इलेक्शन जो है ये 2021 में हो रहा था। उस वक़्त PTI की हुकूमत थी, बार बार इलेक्शन कमीशन उन्हें ये बात कहता रहा, तो उन्होंने पहले तो इलेक्शन नहीं करवाया, टाइम लिया। जब 2022 में करवाया तो खुद ही इलेक्शन करवा के बाद में एक ऐसी तरमीम कर दी जिससे उनका वो इलेक्शन भी ख़त्म हो गया। और इलेक्शन के लिए 20 दिन उन्हें दिए गए, उन्होंने उसको संजीदगी से नहीं लिया। अब ये कि जो कल प्रोसेस हुआ है उसका फ़ायदा किसे हुआ और नुकसान किसको? नुकसान 100% तहरीक इंसाफ को हुआ है, और वो एक अजीबो गरीब सी कैफियत, एक एक हल्के में 5-5, 7-7 उम्मीदवार। और ये बात भी हमें देखें कि उनकी पार्टी का जो बनाया गया जिसे चेयरमैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिसे बनाया गया, वो खान साहब से मिलकर बाहर आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है। अगले दिन उनके जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं हमें एतमाद है। मतलब उनके यहाँ एक कन्फ्यूजन मौजूद है। और 2021 वाला इलेक्शन जो उन्होंने था वो 2024 आ गया। इसका इसमें फ़ायदा किसको हुआ? इसमें फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन जो आइन का आर्टिकल 222 है उसमें वो तो बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि जी पाकिस्तान की असम्बलीज, पाकिस्तान के इदारे वो सब पाबंद होंगे इलेक्शन कमीशन के। ये सारी सूरत तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से पैदा हुई, और इसमें वो ये फ़ायदा हो गया कि सबको एक मैसेज हो गया कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत क्या है। और एक और बात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लम्हे फ़िक्री है, ये जो एक्ट होते हैं ये हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, ये क्यों नहीं बनाते? ये डिक्टेटरशिप के दौर में क्यों बनते हैं? ये इलेक्शन लड़ते हैं जिस बुनियाद पे कि ये कानून साजी में दिलचस्पी क्यों नहीं रखते? हमारी पार्लियामेंट डिलीवर करती क्यों नज़र नहीं आती? वहाँ पर कानून साजी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में क्यों नहीं होती? और ये फंसते चले जाते हैं खुद। सही देखें, ये एक्ट तो उनके दौर के नहीं बने हुए, और ना इस पर इन्होंने कभी डिस्कशन किया। और फिर इंतखाबी इस्लाहात पे भी आज तक संजीदगी जाहिर नहीं की। एक दूसरे को गिराने और हटाने का प्रोसेस इसने पाकिस्तान में सियासत को भी, पाकिस्तान में जमहूरियत को भी कमज़ोर किया है। अब ये जो आपने इंतखाबी निशानात वाली बात है, इससे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और मैं आपको ये बताऊं, वैसे तो जस्ट फॉर जॉक वो कहते हैं ना, वकील को तो कोई मकान किराए पर नहीं देता है। आपने पूरी पार्टी उन्हें पकड़ा दी है तो ये कब्ज़ा छुड़वाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कि क्या आपने अपनी पार्टी के संजीदा लोगों पर एतमाद क्यों नहीं किया? और मुश्किल सूरत पार्टीज़ पे आती है। ये भी चंद साल पहले की बात है। एक पार्टी की लीडरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो गई, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को संजीदगी से लिया। उनके लोग भी जेलों के अंदर मौजूद थी, उनकी बेटी भी जेल में मौजूद थी। उन्होंने कहा नहीं, हमने इलेक्शन का हिस्सा लेना। पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर सीधे जेल चले गए। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने पंजाब के अंदर अक्सरियत हासिल की है। मैं अब भी समझता हूँ, देखें ये वक्त इस तरह नहीं रहना पार्टीज़ पे। और जो आप कह रही थी कि इस वक्त वो पार्टी सियासी एतबार से तो मौजूद है, लेकिन वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। बिल्कुल। आने वाले वक्त के अंदर हालात बदल सकते हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लोगों को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। ये अब वो जो इंतहा पसंदाना तर्ज अमल है जो उनकी लीडरशिप का था,
थोड़ा सा पोलिटिकल तर्जुमा इख्तियार करें, इससे तजर्बा हासिल करें। पॉलिटिकल पार्टीज को ही लेसन इससे लर्न करना चाहिए। अवाम की अब जो बॉल है वो अवाम की कोर्ट में है, उसने ही डिसाइड करना है उस जमहूरी सदमे से निकालना है या नहीं। जैसे कि अभी शामी साहब कह रहे थे, सलमान साहब, सादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी अब कोई पार्टी या फिर हंग पार्लियामेंट बनेगी? देखिए, बात यह कि अब तक की जो सूरत हाल है, मैं हमेशा इलेक्शन के हवाले से कहता हूँ कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले एक रॉ बनती है, वो किसी पार्टी के भी हक में होती है या किसी के मुखालिफ होती है। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मुझे कोई पार्टी सिंपल मेजॉरिटी हासिल करती नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक 8 फरवरी को अवाम के फैसले की बात है, देखें, अवाम की तईद और हमायत से बनने वाली हुकूमतें ही पायदार होती हैं, वही बड़े फैसले कर सकती हैं। आज पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत यही है। ये जो एक गुम गो की सूरत हाल है, इसमें कोई अच्छी तस्वीर आगे बनती नज़र नहीं आ रही। और ज़रूरत तो इस बात की थी कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हुकूमत बनाए ताकि पाकिस्तान को ये मुआशी एक बहरानी और हैजानी कैफियत है उससे निजात दिलाए। कि अगर इंतखाबात के नतीजे में भी पाकिस्तान के अंदर एक नया बहरान तारी होना है तो फिर से वो इंतखाबात ना तो बामकसद होंगे ना नतीजा खेज़ होंगे। और आज की इस सूरत हाल के अंदर आप ये भी देखें कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टी जो मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ एक इल्ज़ाम तराशी की सियासत की जा रही है। मुझे बताएं कि आज मैं सुबह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बड़ी मेच्योर पार्टी के वो चेयरमैन हैं, माजी के अंदर उनकी वालदा साहबा और उनके नाना वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे सियासत करते थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो मुस्लिम लीग नून बड़ी बुरी है, तो मुस्लिम लीग नून ने उनकी लीडरशिप ने अपनी पार्टी पर पाबंदी लगा रखी है, नहीं तो सिर्फ उनकी वजारत खारजा की कारकर्दगी अगर वो सामने ले आए फिर क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसलिए जो ज़िम्मेदार शख्स होता है या जो शख्स मुज़ाकरात करना चाहता होता है या जो इश्यूज़ पर क्लियर होता है वो कभी उलझता नहीं है। मैं समझता हूँ कि गेंद पाकिस्तान की अवाम की कोर्ट में किसी एक पार्टी को मुंतखब करें अगर वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी कश्ती जो है गर्दाब से निकल पाए, एक मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। नहीं तो फिर ये मखलूत हुकूमतों का तजर्बा 5 साल का नाकाम तरीन तजर्बा था। 3.5 साल वाली भी मखलूत थी, 16 माह वाली भी मखलूत थी। जहाँ उसने काम छोड़ा वहाँ से 16 माह वाली ने शुरू किया। इसमें उन सब ने गेन किया होगा। लूज पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की मईशत ने किया है, पाकिस्तान के खजाने ने किया है। सलमान साहब, फिर क्या कोई अहमियत नहीं है इनकी, लेकिन पेश क्यों हो रही है बार बार? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ये आज़ाद सेनेटर्स हैं। वो जो पहले रेजोल्यूशन आई थी दिलावर, वो भी आज़ाद थे, फिर मौलवी हदायतुल्लाह वो भी आज़ाद थे, और अब जो हलालुर रहमान है ये भी आज़ाद हैं। और ये कितने आज़ाद हैं वो भी हम सबको पता है कि ये आज़ाद कहाँ से आते हैं। देखें, पार्टीज़ वहाँ पर एक और रेजोल्यूशन भी आई है, वो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक की है, और वो इन फपोलों का भरपूर इलाज है। मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ाद हैं बाज़ार, ये दरअसल ग़ुलाम हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जब हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमायत की थी, उसके साथ क्या किया पीपल्स पार्टी ने, अगले दिन वो माजरत करते नजर आए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ यकसू हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के अमल के हवाले से 8 फरवरी को इंतखाब होने जा रहा है। मेरा ख्याल इंतखाब जो होना चाहिए बामकसद और नतीजा खेज होना चाहिए।